नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। पहलगांव हमले के बाद पूरे देश से पाकिस्तानियों को चुन चुन करके आइडेंटिफाई करना है और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना है। ये मांग पूरे देश से एक स्वर से आ रही है। सरकार ने भी इसको लेकर अमल शुरू कर दिया है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और कहा कि अपने भी राज्य में एक एक पाकिस्तानी को ढूंढिए, खोजिए, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दीजिए। यह तो हो गई एक बात, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अलग सियासत चल रही है या अलग कश्मकश चल रही है कहिए। यूडी मिंज साहब हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। कथित तौर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट होती है जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करते हैं तो चीन का साथ पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान को हराना मुश्किल होगा और भारत ये युद्ध हार जाएगा। जब इस पर बवाल होता है तो फिर वही होता है जो अमूमन इस तरह के मामलों में होता है, साहब मेरा तो अकाउंट हैक हो गया था। अब हुआ या नहीं हम नहीं जानते, पर कथित तौर पर उनके इस पोस्ट के बाद बीजेपी उन्हें गद्दार कह रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए देश से माफी मांगिए। कांग्रेस से भी बोला जा रहा है माफी मांगिए। एक ये विषय है और दूसरा विषय यह है कि पाकिस्तान से सिंधी समाज के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ में इन दिनों है और उसने गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात कर कहा है कि पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का जो आदेश आया है वो हम पर लागू मत कीजिए, क्योंकि हम तो खुद सताए हुए हैं और पाकिस्तानी सारे ही पाकिस्तानी को उस लाइन में मत लाइए, हम तो खुद परेशान हैं, हम यहां आए, हमें छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत दीजिए। अब सिंधी समाज के कई लोग पाकिस्तान से पहले छत्तीसगढ़ में रहने आए थे और वो यहां पर आकर कई सालों से रह भी रहे हैं। ऐसे में अब इन सिंधी समाज के लोगों के लिए क्या सरकार केंद्र के फैसले को अमल में लाकर इन्हें वापस भेज देगी या सिंधी समाज के लोगों के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि इस आदेश में कहीं यह नहीं लिखा है कि पाकिस्तान से आए सिर्फ मुस्लिमों को वापस भेजना है, पाकिस्तान से आए सभी नागरिकों को वापस भेजने को कहा गया है। ऐसे में इन लोगों का भविष्य भी अब सरकार के ऊपर निर्भर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से इस तरह की जो ट्वीट कथित तौर पर या जो पोस्ट हुई है उसको लेकर सियासत चरम पर है। इन्हीं मुद्दों पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि डिप्टी सीएम अरुण साहब ने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर। उधर टीएस सिंहदेव साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह का आदेश आया है पूरे देश से पाकिस्तानियों को ढूंढना और उन्हें वापस भेजना, उसे लेकर सियासत गर्म है। सुनिए दोनों बयान। कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश द्रोह का काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया है। माफ़ी का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कुछ कहा है तो वह स्वीकार्य है। उसमें जो हवाला था कि पाकिस्तान आएगा तो चीन आएगा, तो चीन आएगा तो बहुत और देश हैं जो कि भारत के साथ भी आके खड़े हो सकते हैं। और कोई खड़ा हो या ना हो, जब आपकी अस्तित्व के ऊपर प्रहार होता है तो आदमी सफलता विफलता नहीं देखता है। और हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, उसमें कोई चिंता की सोच की बात ही नहीं। जब हमला करने की बात हो तो हमला करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ में कैसे रह रहे पाकिस्तानी, सरकार ने घुसपैठियों को भगाने की ठानी। सिंधी समाज ने गृह मंत्री से लगाई गुहार, हमें वापस जबरदस्ती पाकिस्तान ना भेजे सरकार। पाकिस्तान से लड़े तो भारत की हार, विवादित पोस्ट करने वाले कांग्रेसी को बीजेपी ने बताया गद्दार। पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का सरकारी फरमान, सिंधी समाज के लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा क्या हिंदुस्तान? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि हम बता दें कि करीब 2000 पाकिस्तान के लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं। इनमें से 1800 लोग जो हैं वो रायपुर में अकेले, और 1800 लोगों में से 95%
सिंधी हैं और 5% महज मुसलमान हैं। आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करूंगा उनका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाबूलाल शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, यूडी मिंज साहब ने कथित तौर पर इस पोस्ट को लेकर के अब जो सफाई दी है, सफाई पर यकीन करें या उनके उस पोस्ट पर यकीन करें? और अगर एक जनप्रतिनिधि हैं वो और विधायक रहे हैं, तो अगर पोस्ट उनका अकाउंट हैक भी हो गया था तो उनको शिकायत तुरंत करा देनी थी। ये शायद देरी हो गई क्या? देखिए, इस विषय में अभी आपकी डिबेट शुरू होने से पहले जो आप स्टोरी बता रहे थे, उसमें हमारे वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव जी ने भी अपना वर्जन दिया। मैं उसी वर्जन पे रहूँगा कि ये है अस्वीकार्य है, ये अगर उन्होंने कहा है तो। पर जैसा कि वो बता रहे हैं कि अकाउंट हैक हुआ था, तो इस बात की भी सत्यता है, इसमें भी बात होनी चाहिए और इसको भी मानना चाहिए, क्योंकि इतने सीनियर व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बयान देंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, तो इस बात को भी सुनना और समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से सुनील चौधरी जी आपके पास। सुनील चौधरी जी, देखिए, यूडी मिंज साहब कह रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, और उधर हम देख रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल आग बबूला है और वो कह रहे हैं कि देश के गद्दार हैं ये लोग। और हमेशा हम देखते हैं डिप्टी सीएम साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात जुबान पर आ ही जाती है, जो मन में होता है वो कब तक छिपा लेंगे। तो वो आप लोग इसे किस तरह से देखते हैं? ये टेक्निकल लोचा था या सोची समझी कारस्तानी थी? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है। ये विश्वमन इनके द्वारा किया गया है, और उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, लगातार जो बयान आ रहे हैं वो बयान इस ओर इंगित करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राहुल गांधी जी जब सदन में बोलते हैं लोकसभा में, तो वो 45 मिनट बोलते हैं, उसमें से 34 बार वो चीन का नाम लेते हैं। सबसे पहला ये। दूसरा, इस घटना के बाद रॉबर्ट वाड्रा जी ने क्या किया कि देश के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए ये हमला हिंदुओं और मोदी को संदेश है। उसके बाद कपिल सिब्बल जी आ गए। कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा कि मेरे पास सुझाव है, विशेष सत्र बुलाएं और सभी देशों में डेलीगेशन भेजें, मतलब आराम से सब चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुनिए कि हम सिंधु जल समझौता जो है उसको खत्म नहीं करना चाहते। फिर सिद्धारमैया जी आ गए, इनके मुख्यमंत्री, उनका बयान देखिए आप, वो क्या बोल रहे हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद माननीय यूडी मिंज जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो देश से गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोही वाला जो वक्तव्य है वो जारी करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे भैया, यदि आपका अकाउंट हैक हुआ था, तो यदि अकाउंट हैक होता है तो सब जानते हैं टेक्निकल बातें कि जब वो लॉगिन होता है तो आपके मेल में या मोबाइल में मैसेज आता है कि इस आईपी एड्रेस से वो जो है लॉगिन हो रहा है। तब आप क्या कर रहे थे? दूसरा कि भाई उसके बाद वो आईपी एड्रेस वो किस सिम से चालू हुआ, किस वाईफाई से चालू हुआ, किस लोकेशन पर चालू हुआ, ये सारा विषय है। ये अब मैं पूछना चाहता हूं, यूडी मिंज जी, आपने एफआईआर करवाया क्या? फिर आपका खुद बंद हुआ, हैक हुआ और खुद ही ठीक कर लिए। बंद भी होता तुरंत है, हैक भी होता तुरंत है, और चालू भी हो जाता है। तो इस प्रकार की झूठी बातें ना करें, इस देश को और प्रदेश को गुमराह न करें। आपके जैसे आपके मानने वाले अरुण पन्नालाल जो रायपुर के निवासी है, जो धर्मांतरित लोगों के साथ खड़े थे, उन्होंने भी एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने तो एक लिस्ट जारी कर दी, उसमें कहा कि ये इतने सारे लोग जो नाम है, उसमें उन्होंने विशेष संप्रदाय के लोगों का बताया कि इनकी जो है इनकी नृशंस हत्या हो गई है, और उसमें रायपुर से जो दिनेश मिरानिया जी उनकी जो हत्या हुई वहां पर उनका नाम ही नहीं डाला। मतलब क्या सोच है आप लोगों की, बताइए। ठीक है, क्या सोच है कि सुनील चौधरी, ये तो पाकिस्तान भी नहीं कह पा रहा है, पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हो रही है। सुनील चौधरी चाहिए ऐसी पोस्ट पर। सुनील चौधरी जी, चलिए, हमने माना, सरकार ने भी माना कि सुरक्षा में वहां चूक हो गई और वहां इतने लोग आकर के इतनी बड़ी कैजुअलिटी करके चले गए। अब जो भी हम कर सकते हैं करेंगे, सरकार, केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। पर राज्य में अगर आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर की गई साजिश है, तो फिर इसकी जांच तो
बीजेपी में जो गृह मंत्रालय वो कर सकता है, गृह मंत्री कर सकते हैं कि ये पोस्ट किस मोबाइल से हुआ है, कितने बजे हुआ है, उस वक्त लोकेशन क्या थी, आईपी एड्रेस क्या था, और पता चल जाएगा। इस पर इतनी सियासत की जरूरत क्यों है? अगर यूडी मिंज जी, आप इनका मीडिया ट्रायल तो कर लेते हैं या पब्लिक फोरम पे इनको ट्रायल तो कर लेते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर वो छूट जाता है। अभी तक इसको लेकर के कोई जांच की बात कही गई है, आगे कोई करने वाले हैं आप, ये ताकि पता लग जाए कि ये साजिश थी या वाकई में जो यूडी मिंज साहब कह रहे हैं वो थे, ताकि जनता को क्लियर हो जाए कि कांग्रेस के लोग इस तरह से कर रहे हैं या फिर नहीं, ये धोखे से हुआ है। देखिए, यूडी मिंज साहब ने लिखा, मिंज जी ने लिखा अपने फेसबुक में कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। हाँ। और उसके बाद उन्होंने सारी सफाई दे दी। हाँ। तो जब हैक हुआ है, ये लिख रहे हैं, तो आपका अवसर है, आप बताइए ना कि आप किस आईपी नंबर वो नहीं बताएंगे तो क्या हम छोड़ दें? सुनील जी देखिए, आप कह रहे हैं इतना खतरनाक बयान है, आप उसे गद्दारी कह रहे हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आतंकवादियों को छोड़ेंगे, जैसा कंधार में छोड़ा था वैसा आतंकवादियों को छोड़ेंगे। चलिए, अरे यार जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभिलाष जी, मुझे याद है अरे इनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अगर ये ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होती रहेगी क्या? ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होती रहेगी क्या? तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल से इस्तीफा लिया था। ठीक है, आएंगे उस पर, आएंगे आएंगे सर, इस्तीफे पर भी आएंगे। बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। ना ना ठीक है, आ रहा है, अभी आ रहे हैं सर। बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूँ, बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है सुनील जी, आऊंगा। बाबूलाल शर्मा जी, ठीक है, एक मिनट सर, और भी विषय है सर, आज बहुत सारे विषय इसी में सम्मिलित हैं। एक मिनट बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए नितिन जी मुझे। शर्मा जी, इस पूरे मामले में यूडी मिंज जी की भूमिका, ठीक है सुनील जी बस, यूडी मिंज जी की भूमिका बाबूलाल शर्मा जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक अकेले यूडी मिंज जी से हुआ होता तो ठीक था। सुनील चौधरी जी ने कांग्रेस के नेताओं की फहरिस्त गिना दी जो सार्वजनिक बयान दिए और वो हटे भी नहीं है। उन्होंने तो यह भी नहीं कहा कि हमारा मोबाइल हैक हो गया था या कुछ, वो खुद ऐसे बयान दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की छवि को इस कठिन परिस्थिति में उस पर चोट लगती है, या आपको लगता है जिम्मेदार विपक्ष का सवाल पूछना जरूरी है और वो पूछ रहे हैं तो ठीक है? देखिए, जिम्मेदार विपक्ष का प्रश्न पूछना बिल्कुल जरूरी है, कोई शक नहीं। जहां तक सवाल है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अगर होगा वही ऐसा काम कर सकता है। और ब्यूटी मिंज ने कहा है कि मेरे फेसबुक अकाउंट हैक हो गई, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए कि हैक हुई थी नहीं हुई थी, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं, स्पष्ट हो जाएगी बात। और जहां तक मैं यूपी मिंज के बारे में जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लिख सकते। मानसिक रूप से स्वस्थ है, जानकारी है, समझदार व्यक्ति है, परिपक्व है, विधायक रहे हुए और हर तरह से राष्ट्रवादी। कैसे ये हुआ? अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा लिखा है, उनके दृष्टिकोण क्या है, ये पता लगाना चाहिए। अगर दृष्टिकोण गलत है और वो उन्होंने वास्तव में स्वयं ने ही लिखा है, तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ। तो स्थिति जो है ये विपरीत जारी है। जो आजकल क्या हो रहा है कि हाईकमान जो बात कहता है उससे इतर जो है दूसरे जो नेता है वो बात कर देते हैं। एक होने की बात हाईकमान कह रहा है, अब आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। FIR करवाना था आपको अगर आपका हैक हो गया था, ये भी बात बिल्कुल सही कहा है सुनील ने। तो इस तरह से जो है आपको स्पष्ट होना चाहिए। आप नेता हैं, पुराने नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, इधर में अलग ही बात कह रही, और भी बहुत सारे नेता जो अलग बात कह रहे हैं, हाईकमान के सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए पार्टी में। देश के मामले में जो है बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। जी ठीक है सर, बाबूलाल शर्मा जी का ऑडियो और ठीक करेंगे। पीसीआर में जल्दी से आ रहा हूं वापस नितिन भंसाली जी के पास। नितिन जी देखिए, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि करीब 2000 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं, जो जानकारी है। उसमें से 1800 अकेले रायपुर में हैं। उस 1800 में से करीब 95% सिंधी समाज के लोग हैं, 5% मुस्लिम समाज के लोग हैं। हालांकि रायगढ़ से कराची के रहने वाले 2 पाकिस्तानी कल डिटेन किए गए हैं, जो इनके बारे में कहा गया है कि वो अवैध तरीके से रायगढ़ में रह रहे थे। ये भी बहुत एक बड़ी चिंता का विषय है। वो अवैध तरीके से इतने दिनों से कैसे रह रहे थे, क्यों उन पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र नहीं थी, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो
जो सिंधी समाज के लोग आए हैं उन्होंने गृह मंत्री से गुहार लगाई है कि भाई हमें पाकिस्तानी के तौर पर मत देखिए, हमें पाकिस्तान से पीड़ितों के तौर पर देखिए और हमें रहने की इजाजत दीजिए। ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? क्या ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत मिलनी चाहिए? देखिए, अभी तो जो माहौल चल रहा है अभिलाष जी कि मैं यदि कुछ बोल दूंगा तो पता चला कर भला और पकड़ गला, आप भी पकड़ोगे, ये भी पकड़ेंगे और बाबूलाल जी भी पकड़ेंगे। तो बोलना तो बहुत सोच समझ के चाहिए, ऐसी स्थितियां चल रही हैं। पर यदि सिंधी समाज के जो लोग हैं, मैं खुद कई लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं जो कई सालों पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ में अच्छे व्यवसायियों के रूप में काम भी कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे निजी मित्र भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। मैं समर्थन करूंगा। अब न जाने इसको कौन किस एंगल से लेगा, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। नहीं, इसमें मैं एक करेक्शन कर दूं कि जब हमारे कॉलोनी में एक करेक्शन में कर रहा हूं, ये नितिन जी कोई एक करेक्शन में कर रहा हूं, 22 अप्रैल को ये ग्रुप सिंध पाकिस्तान से पहुंचा था और उसी बीच में ये तमाम चीजें हो गई। तो उनका ये कहना है कि साहब आप हमें पाकिस्तानी के तौर पर मत देखिए, हम तो खुद पीड़ित थे और हमें आए इसलिए थे कि हम पीड़ित हैं। तो आप चूंकि अभी इस वक्त जो ऑर्डर आया है उसमें पाकिस्तानी लिखा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पाकिस्तानी मुसलमान या सार्क वीजा पर जो आए हैं इन लोगों को वापस भेजिए। तो क्या उस पर मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सरकार को विचार करना चाहिए? हाल ही में जो ऑर्डर अभिलाष जी ऑर्डर क्लियर होने चाहिए, ऑर्डर क्लियर होना चाहिए और साथ ही गुणदोष के आधार पर यह देखना चाहिए कि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति 10 आतंकवादी यदि किसी एक कौम के हैं, मैं ये कहूँगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे भी लोगों को उसी नज़रिए से देखा जाए। हम यदि देखें तो पहलगाम में मुस्लिम व्यक्ति की भी हत्या हुई है आतंकवादियों द्वारा, बच्चों को बचाया। हमारे छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के एक परिवार को वहाँ पर जो था वो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने बचाया। तो सबको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मैं जैसा कि कह रहा था कि हमारी कॉलोनी में या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में यदि हम चौकीदार अपॉइंट करते हैं तो चौकीदार की भूमिका क्या होती? जब वहां पे कोई हत्या हो या कोई डकैती हो तो चौकीदारी से पहले पूछताछ होती है ना। ये तो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, तो क्यों सवाल नहीं पूछा जाएगा? हम विपक्ष के तौर पे सवाल तो पूछेंगे कि आप खुद कहते हैं आप चौकीदार हैं, फिर ऐसी कौन सी बात हुई? पर हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं, पूरा भारत एकजुट है और एक विपक्ष के रूप में यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस रणनीति के तहत मुंह तोड़ जवाब देती है तो हम उनके साथ। चलिए ठीक है। सुनील चौधरी जी, ये जो मैटर है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और ये 100 लोग करीब जो हैं आए थे वो एक खास धार्मिक कार्यक्रम के लिए और अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, हमें यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत प्रताड़ित हैं, वहाँ बहुत परेशान हैं। अब गृह मंत्री ने हमारे पास जो जानकारी आ रही है उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हम फैसला लेने की कोशिश करेंगे। जो भी केंद्र सरकार इस पूरे मामले में आदेश देगा या जो हमको गाइडलाइन मिलेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये गाइडलाइन जो है वो उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया था कि पाकिस्तानियों में सिंधी को रखना है, मुस्लिम को छोड़ना है, सभी के लिए था। और हो सकता है उस वक्त तात्कालिक तौर पर जल्दबाजी में यह फैसला हो, ऐसी कोई कंडीशन बनेगी ये सोचा ना गया हो। तो क्या इस पर आप किस तरह की उम्मीद है और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सिंधी समाज के लोगों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और भाजपा की सरकार का स्पष्ट मत है। जो छत्तीसगढ़ में जो लोग भी रह रहे हैं और मैंने उनका देखा भी है टीवी के माध्यम से, वो लोग बता रहे थे कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी पीड़ित शरणार्थी के रूप में हम लोग यहाँ पर अपना आए हैं और अपना सारा सब कुछ बेच करके यहाँ पर आए हैं कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। और उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है, संभवतः 1955 का प्रावधान है कि 5 साल या 7 साल जो उनको हो जाए उसके बाद उनको नागरिकता के विषय में जो है सब बातें आगे बढ़ती हैं। वो गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के पास भी गए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मानवीय संवेदना के आधार पर हम बात तो करते हैं, लेकिन
जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा, जो केंद्र की सरकार तय करेगी, उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, उनके जो निर्देश आएंगे, उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। और आप देखिए, इसी प्रकार के प्रताड़ित हिंदू समाज के लिए हम सीए जो लेकर के आए थे, उसका ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि देखिए कैसे प्रताड़ित लोग रहते हैं। अब वो हिंदू समाज है, वो जाए कहां, दुनिया में कहां पर जाए, तो वो भारत ही आना चाहेगा। भारत अपना हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो वो यहां आना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अभी परिस्थितियां युद्ध काल जैसी हैं और परिस्थितियां कुछ अलग है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आएंगे, उस निर्देश के अनुसार ही जो है वो सरकार जो आगे बढ़ेगी। और अंत में मैं एक दो लाइन कहना चाहता हूं कि हमें लड़ना नहीं है बेवजह, हमें लड़ना नहीं है बेवजह, मगर जब वतन की बात आती है तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। बाबूलाल शर्मा जी के पास मैं आ रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तानी सिंधियों को लेकर के किस तरह का फैसला होना चाहिए। बहुत ही जेन्युइन कंडीशन है उनकी, लेकिन देश के सामने जो संकट है वो भी बड़ा विकट है। तो ऐसे में एक तरह का धर्म संकट कह सकते हैं केंद्र सरकार के सामने इस वक्त। बिल्कुल, धर्म संकट राज्य सरकार के लिए है, केंद्र सरकार के तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज्य सरकार जब उसे आग्रह करेगी तो उनके सामने भी समस्या पैदा होगी। हालांकि सीए के जो प्रावधान है उसमें ये बात है कि हिंदू समाज के लोगों को हम अपने देश में देंगे। हुआ है, जाति का मसला नहीं है, न होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कहीं भी कहीं संदेश नहीं आना चाहिए हिंदू मुस्लिम वाला मसला हो गया है। इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाए। और निश्चित रूप से जो है हमारे रायपुर के अंदर में जो बता रहे हैं, आप बता रहे 1800, मुझे जानकारी है 2000 लोग जो है वो पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं। उसमें जो है 1800 लोग जो है वो सिंधी समाज के लोग हैं। और अभी जो इस अप्रैल की बात आप कर रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं और उनका जो है वो शॉर्ट वीजा है और उनको जाना है, उनका टाइम हो गया है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? विजय शर्मा जी से उन्होंने कहा जरूर है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य के बताएगा, भविष्य के गर्भ में है, विजय शर्मा उसको बताएंगे बाद में। लेकिन यह है कि जो बहुत दिनों से यहाँ रह गए, जिसका नितिन बसालिया जो कहा, मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जो यहाँ रच बस गए हैं, बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए जो कहीं न कहीं मानवीयता जो है वो अपनाई जानी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ 2500-3000 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं है उनके हाथ में। उनके प्रावधान चल रहे हैं, प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन उनके पास में नागरिकता अभी नहीं है। ऐसे लोगों की संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, तो 2-3 बड़े मुद्दे थे आज। एक तो ये कि यूडी मिंज साहब ने वो पोस्ट जानबूझकर किया या वाकई में हैक हुआ उनका सिस्टम या मोबाइल, इसको लेकर के सरकार को जांच करानी चाहिए क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरा यह कि 2 रायगढ़ में पाकिस्तानी अवैध तरीके से रहते पाए गए, तो फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो इस चीज को अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर पाए थे। अगर पहलगांव जैसा कोई हमला छत्तीसगढ़ में हो जाता तो हम क्या जवाब देते? छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को हमने वैसे ही खो दिया है। तो ये दरअसल आंतरिक सुरक्षा का बड़ा मसला है और इसको लेकर जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए। सुनील जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस गुजारिश को जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये कैसे हो गया कि कराची के 2 पाकिस्तानी जो कथित तौर पर मुस्लिम लोग थे, अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे और सरकार को या प्रशासन को कानो कान खबर नहीं थी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा सिंधी समाज के उन लोगों का है जो हाल ही में आए हैं, उनके साथ सरकार किस तरह का बर्ताव करेगी? क्या शॉर्ट टर्म वीजा में उनको वापस भेज दिया जाएगा या सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी? और अगर करेगी तो फिर कांग्रेस को क्या यह बात समझ में आएगी कि भाई हिंदुओं के साथ अगर कभी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, अफगानिस्तान में हो रही हैं, बांग्लादेश में हो रही हैं और अब तो मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल और कश्मीर में हो रही हैं, तो वो कहां जाएंगे? उनके लिए भी कोई रास्ता मुफीद होना चाहिए। इसीलिए जो सीए है उसको लेकर के क्या कांग्रेस अपना स्टैंड बदलेगी, ये भी बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, सुनील चौधरी जी और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।